हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे अब तक कितना विकास इनके गांव में हुआ है। जी, स्वागत है आपका। मेरा नाम संजय सिंह, ग्राम प्रतिनिधि। संजय जी, अब तक 4.5 साल की आपकी प्रधानी हो चुकी है और आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस प्रधानी का। कितना विकास आपके द्वारा अब तक कराया गया? मेरे गांव में कम से कम 20 साल से प्रधानी जो है एक दूसरा माजरा पड़ता था, हम्म, उसमें चली गई थी। तो इसलिए इस गांव में 20 साल से कोई काम नहीं हुआ था। यहाँ पर जो है विधायक का भी निधि से कोई काम नहीं है, नहीं सांसद निधि से है, और ना ही हमारा जिला अध्यक्ष या प्रमुख के कोटे से कोई काम होता है। जो भी काम कराया है हमने अपने निधि से ही कराया है, नरेगा से प्लस ग्राम निधि से। कितना विकास कराया अब तक? कम से कम हमारे गांव में 80% विकास हो गया है, पानी निकासी हो गई है। आज भी जो है 20% ऐसी है जो पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। क्या समस्याएं सबसे ज्यादा थी आपके गांव में जिनको आपने सबसे पहले कराया? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या यही थी, मतलब सीसी टाइल्स ना होना, पानी की निकासी ना होना। मतलब कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जिसमें पानी भराव की स्थिति नहीं रहती थी। हमने जो है अपनी ग्राम वर्तमान समय में 4.5 साल में कम से कम 3 तालाब खुदवाए, नाले बनवाए, और उसमें सीसी टाइल्स कराकर कम से कम 80% पानी की निकासी हमने कर दी है। 20% आज भी हमारी जो है अभी रह गई है। ये भी इसलिए रह गई है कि प्रधानों पर दबाव था स्कूलों में काम कराना, पंचायत सहायक का मानदेय देना, केयर टेक का मानदेय देना, ये गौशाला खोल दिए हैं उनका मानदेय देना। छोटी सी निधि है, फिर भी हमने जो है 80% गाँव को कवर करा है इस पंचवर्षीय में। यदि आगे को गाँव मौका देगा तो हम उम्मीद है कि इसे भी पूरा कर देंगे। अच्छा, अभी आपने बताया कि दबाव है, दबाव किसका आपको? दबाव क्या है, ऐसा है मतलब कुछ सरकार के नियम होते हैं। अब केयर टेकर की वो चल रहा है, उसका मानदेय जो है निधि से ही जाता है। अब सचिवालय है, सचिवालय पर ऐसे-ऐसे लगा दिए गए हैं जिन पे कंप्यूटर नहीं चलता, उससे कमाई नहीं हो पा रही, तो वो निधि से ही जा रहा है। आप लिख कर क्यों ना देते इस चीज में? लिख के क्या दें, यह है उसे जागरूक करा जा रहा है, उन्हें सिखाया जा रहा है। उम्मीद है कि 1 आध साल में ट्रेंड हो जाए तो अब चल जाए, अब समय नहीं है। अब तक उन्हें सिखाया गया है, हो सकता है कि आगे को जो है इसका विकास हो। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है इनकी? सरकार ने ट्रेनिंग कराई थी 2 महीने या 3 महीने जो भी कराई थी। नया-नया सिस्टम है, अभी जो कुछ समझने में दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि आगे कोई और ये समझ में आ जाए और ये चले सही। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि 2 महीने की ट्रेनिंग होती है और 1 साल की ट्रेनिंग फिर दी जाएगी, तो उससे गांव को नुकसान है? गाँव का नुकसान तो नहीं है, यदि ट्रेनिंग दी जाएगी और सही होंगे तो उम्मीद है कि विकास होगा। गाँव की जो है अलग से जो एक्स्ट्रा इनकम हो, तभी गाँव का विकास हो सकता है। अब निधि में जो पैसे आते हैं, उससे तो खर्चे इतने हो गए, साफ-सफाई पे हो गया, चौपालों के खर्चे हो गए, साफ सफाई पानी को लेकर निकासी। तो लोग विरोध कर रहे हैं आपके यहाँ काफी। अब ये तो विरोध रहता ही है, सबकी समस्या नहीं होती है। प्रधान का इलेक्शन करीबी है। अब जब करीबी है, जो द्वंद्वी इलेक्शन लड़ रहा है, उसे तो प्रधान ही चाहिए। तो वो तो विरोध में खड़ा होगा 100%। तो इसलिए इतना विरोध नहीं है हमारे गाँव में। फिर भी हमारे गाँव में 70-80% आज भी जो है गाँव हमारे पक्ष में है। जिन्हें चुनाव लड़ना है, जिन्हें प्रधानी लेनी है, वो तो विरोध में खड़े ही हैं। सचिव कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ जो है पहले रोहित थे, अब जो है चौधरी साहब आए हैं, विनीत चौधरी। अभी प्रमोशन हुआ 1 महीने हुए हैं। डीएम साहब जो है स्कूल पे जो है जो मानक हैं, उसके मानक पूरे करने में लगे पड़े हैं। आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे तैयारी है, यदि काम करा है और सही काम हुआ है तो जनता जो है वोट देगी, कामयाब होंगे। यदि नहीं करा है, सही करा है तो नाकामयाब होंगे। बस इसी भरोसे हम जो है अपना चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कितना विकास करा आपने? वही हमारे हिसाब से तो ऐसा है कि हमने 80% गाँव को कवर कर लिया है, 20% गाँव अभी रह गया है। और हमारे यहाँ यदि मतलब ये प्रमुख निधि लगती या सांसद निधि थोड़ी बहुत खर्च हो, जिला अध्यक्ष वाली कोई खर्च हो। प्रधान कहेगा कि साहब हमारे यहाँ विकास की ये दिक्कत है, ये रास्ता खराब है, कि आप अपनी निधि से बढ़वा दो तभी तो बढ़वाएंगे। नहीं, नहीं, हमने तो बहुत चक्कर लगाए हैं। हमारे एक रास्ता पीडब्ल्यू रोड का मेरे ख्याल से 5 साल हो गए, उस पे हमने जीआरएस भी डाला, और हमने तो रास्ते को लेकर साफ-सफाई को लेकर एप्लीकेशन भी लगाई है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब जो हम पे निधि है,
अपनी निधि खर्च करते हैं और निधि से ही जो अपना जो भी काम करा रहे हैं निधि से करा रहे हैं। गांव हमें सहयोग देता है अच्छे तरह से, कुछ गांव वाले करते हैं, कुछ हम करते हैं, उठाए निधि का विकास करा रहे हैं, निधि से ही करा रहे हैं जो भी करा रहे हैं। बाकी कितनी सड़कें रह गई आपके गांव में जो कंप्लीट नहीं हुई? हमारे गांव में मैं बता रहा हूँ ना 80% काम हो चुका है, सिर्फ 20% पानी का निकासी की व्यवस्था रह गई है। आपने बताया 2 तालाब खत्म हुए तो निकासी की दिक्कत कहाँ आ रही है? अब निकासी की दिक्कत आ रही है, वो तालाब हमने खुदवाए, अब लोग जो गोबर या पानी बेतुका बहा रहे हैं, अब वो तालाब फुल हो गए। अब वो फुल हो गए तो जाहिर है वो नालों में रुकेंगे, जब नालों में रुकेंगे तो वो गोबर भी नालों में रुकेगा। तो इसलिए जो है अब पानी की जो है चारों तरफ बांटा जाएगा, तभी जो है हमारे गांव में 2 तालाब बाहर और हैं। यदि पानी की निकासी बाहर को हो जाएगी तो इन तालाबों में पानी कम हो जाएगा, तो ये पानी इस्तेमाल होता रहेगा। उम्मीद है कि सफाई हो सकती है गाँव की, यदि करा जाए तो। क्या कहना चाहोगे जनता से? विकास के लिए हमने तो देखो अब आगे को जो है यदि मौका मिलेगा तो 100% गाँव में साफ सफाई गंदगी सब खत्म कर देंगे। चुनाव में आपकी तैयारी है तो एक कोई संदेश जनता के लिए? जनता तो आपके खिलाफ, कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो समर्थन में खड़े हैं। नहीं, हम तो एक ही बात कहते हैं जनता से, चुनाव चुनाव की प्रक्रिया है, सोच समझ कर जो है वोट करना चाहिए। दबाव में और लालच में कभी वोट नहीं करना चाहिए। यदि काम सही हुआ है, आपको ये लगता है कि प्रधान जी ने 5 साल में काम सही करा है, तब हमें वोट दें, अन्यथा हमें जो है वोट ना दें, अपने अच्छे आदमी को चुन लें। हमारी तो यही च्वाइस है। हर आदमी से हम इसी बात को कहते हैं कि काम यदि सही करा है तो वोट दें, अन्यथा हमें जो है ना चुने। ना चुनें। हमने जितना करा है अपनी मेहनत के हिसाब से, हमने अपने जो है मतलब मेहनत के हिसाब से बहुत बढ़ चढ़ के काम करा है गाँव में, और गाँव में जो है काम बोल भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है। ऐसे-ऐसे काम कराए हैं जो आज तक किसी ने नहीं कराए। कौन से बहुत काम करा दिए सर? एक हमारे यहाँ सड़क थी जो 20 साल से आज तक किसी से नहीं पड़ी, विवाद रहता था। उसमें मैंने जो 13,000 की ईंट बिछवाई। एक जो है कम से कम ऐसा मान लो इतनी गंदगी फैली थी 4-5 बीघे में, उसमें मैंने खेल का मैदान बनवाया नरेगा से। आज उसमें वह जो मैदान रहता बढ़िया हो गया। गाँव में विकास हुआ है। यदि जनता को विकास को दिखाई दे रहा होगा तब हमें चुनेंगे, अन्यथा ना दिखाई दे रहा है तो नहीं चुनेंगे, कोई बात नहीं। बस हम तो इस काम के सहारे ही चुनाव लड़ना है आगे को। यदि कामयाबी मिलती है काम के सहारे सही है, नहीं मिलती तो कोई वोट जो है सोच समझ के देना चाहिए, दबाव में और लालच में कभी वोट नहीं देना चाहिए। कितने प्रत्याशी हैं आपके यहाँ मैदान में? फिलहाल तो हमारे गांव में ऐसे मान के चलो 4-5 प्रत्याशी हैं अभी ऐसे ही, लेकिन मेन प्रत्याशी जो आएंगे सीट के चक्र के अनुसार आएंगे। हमारे गांव में चक्र चलता रहता है सीट का, तो इसलिए ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है सीट कायम आएगी। यदि सीट क्लियर होगी जब ही प्रत्याशी को पता चलेगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में है।